हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लेसन है किसने लिखा है? हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? नेल्सन रोहिलाल मंडेला। ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। हम इसकी समरी पढ़ेंगे इस लेसन में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। This essay has been taken from the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom। यह एक ऐसा ऐसे है जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। लेसन का नेम है, अगेन आई एम टेलिंग यू, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला इज़ अ साउथ अफ्रीकन लीडर। वो एक नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन लीडर थे। ही ग्रेटली स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टू हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल मीन्स रंग भेद। रंग भेद जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक, गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव की नीति, रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, उसके खिलाफ संघर्ष किया। इन दिस एसे, इस एसे के अंदर नेल्सन मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक occasion when he was sworn as a president of South Africa। जब नेल्सन मंडेला एक प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने एक हिस्टोरिक ओकेशन के अंदर कुछ बोला था, उसके बारे में बताया गया है। वो डे क्या था? इट वॉज द डे ऑफ मे, 10th मई। वहाँ पे ये डे था, उस दिन का नाम है, 10 मई का दिन था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर। दिन बड़ा चमकीला और साफ था। अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स हैड असेंबल्ड इन विक्टोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुपरमेसी। तो वहाँ पे क्या था? बहुत बड़ी एक ह्यूज मीन्स होता है विशाल, गैदरिंग, बहुत लोग, इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स वहाँ पे। असेंबल्ड मीन्स होता है एकत्रित हुए थे। किस लिए हुए थे? टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी की, ये जो रंग भेद की नीति है, वाइट सुप्रीमेसी, वहाँ पे जो प्रभुत्व था, जो वहाँ पे डोमिनेंस था, वो ख़त्म होने जा रहा था, ख़त्म हो गया था लगभग। नेल्सन मंडेला कॉल द ओकेशन द इनऑर्गेशन। वहाँ पे इनऑर्गेशन मीन्स उद्घाटन किया, एक ओपनिंग सेरेमनी थी। नेल्सन मंडेला ने एक अवसर बुलाया था, ओकेशन था। इट वॉज द inauguration of the first democratic non-racial government in साउथ अफ्रीका। इसके अंदर जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, पहले उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। मीन्स इनॉर्गेशन मीन्स क्या होता है? उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी थी। आगे है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया के अंदर क्या था? वहाँ पे एक बिग खुले में वहाँ पे सेरेमनी थी। ऑन दैट डे मंडेलाज डॉटर जिनानी थी, वॉज ऑल्सो विद हिम। जिनानी उसके साथ थी, उनकी बेटी। तो वहाँ पे आगे क्या होता है? when the ceremony began, जब सेरेमनी समारोह जब शुरू हुआ, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फोन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली थी एज अ सेकेंड, दूसरे डिप्टी राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। वहाँ पर वो भी मिस्टर डी क्लार्क भी उपस्थित थे। देन मिस्टर थैबो मेबैकी वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर मेबैकी भी वहाँ पे उन्होंने शपथ ली थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। एंड देन इट वॉज द नेल्सन मंडेला टर्न। अब नेल्सन मंडेला की बारी थी। ही वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने शपथ ली थी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में। ही प्लेस टू ओबे एंड अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक शपथ ली कि वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और अपने अपहोल्ड, कायम रखेंगे अपने संविधान को। आगे है नेक्स्ट, ही डिसाइडेड हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। उन्होंने डेडिकेटेड क्या किया? पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देंगे लोगों के वेल बीइंग के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से
समर्पित अपना जीवन लगा देंगे। इन हिज स्पीच, इस भाषण के अंदर उन्होंने जो सेरेमनी थी उसमें नेल्सन मंडेला ने बोला, स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी न्यू बॉर्न लिबर्टी जो भी हाल ही के अंदर उन्हें जो आज़ादी मिलनी थी उसके बारे में उन्होंने बोला। ही थैंक द इंटरनेशनल गेस्ट, जो वहाँ पे जो इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आए थे, गैदर्ड देयर, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। ही सेड दैट दे हैड कम there to be with his countrymen in the common victory for justice, peace and human dignity। तो वहाँ पे जो उन्होंने जो विक्ट्री, जो विजय पाई थी, किस चीज़ के लिए पाई थी? जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ह्यूमन डिग्निटी, सम्मान के लिए, मानवीय सम्मान के लिए वहाँ वो सब इकट्ठे हुए थे। मंडेला प्लेस्ड हिमसेल्फ टू लिबर्टी, उन्होंने अपने स्वयं को उन्होंने शपथ ली कि वो एक आज़ाद कराएंगे हिज, अपने लोगों को गरीबी से, पॉवर्टी से, सफरिंग से, जो सफ़र कर रहे थे, एंड डिस्क्रिमिनेशन से, जो भेदभाव की नीति थी उसे पूरी तरह से वो उसे स्वतंत्र कर देंगे। उन्होंने शपथ ली। आफ्टर द सेरेमनी देयर वॉज अ spectacular show by jets, defense and police force, South Africa jets and helicopter flew over the Union buildings। तो जो सेरेमनीज समारोह ख़त्म हो गया था, जो वहाँ दर्शक थे उनको जो देखने वाले थे जेट्स के द्वारा, विमान था, सुरक्षाकर्मी, पुलिस फोर्स, इन सब ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना रोचक अपना प्रदर्शन किया वहाँ पे। फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। आगे है नेक्स्ट, द शो सिम्बलाइज, वहाँ पे शो हुआ, अपने कर्तव्य दिखाए थे उन्होंने। द शो सिम्बलाइज द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। जो ये शो था वहाँ पे जो चल रहा था, जो आफ्टर सेरेमनी के बाद हुआ है, वो सिम्बलाइज, उसका प्रतीक था कि वहाँ पे एक लॉयल्टी है, वफादार का प्रतीक है कि वो एक प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं। इन द एंड वी शेप्ड इम्पाला जेट्स लेफ्ट, वहाँ पे जो जेट्स विमान का नाम है इम्पाला, उन्होंने एक धुएं के रूप में वहाँ पे एक ट्रायल दिखाया कि ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वहाँ पे उन्होंने उस फ्लैग को वहाँ इम्पाला जेट विमान ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के रूप में काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंगों का धुआं छोड़ा। नेक्स्ट है, देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, फिर हाईएस्ट मिलिट्री थी वहाँ पे, जो सबसे जो उच्च सेनापति ने वहाँ पे सलामी दी, जितने जनरल्स थे सेनापतियों ने वहाँ सलामी दी, सैल्यूट किया। आफ्टर दैट टू नेशनल एंथम्स, उसके बाद दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। टू नेशनल एंथम्स होते हैं, राष्ट्रीय गीत वर प्लेड, चले। एंड देन फॉर्म द ओल्ड नेशनल एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक्स, उसके बाद और फिर प्रजातंत्र के दो पुराने जो ओल्ड नेशनल एंथम्स थे, दो पुराने राष्ट्रीय गीत भी चले थे रिपब्लिक के। नेक्स्ट है ऑन द इम्पोर्टेंट मंडेला रिकॉल हिस्ट्री। मंडेला ने क्या किया? मंडेला ने अपनी जो रिकॉल हिस्ट्री, वहाँ पे जो अपनी पास्ट हिस्ट्री को रिकॉल किया, दोहराया। ही रिसेंबल हाउ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन was created against the black people in their own land। जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ओकेशन चल रहा था, अवसर चल रहा था, मंडेला रिकॉल, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को दोहराया कि उन्होंने कितना झेला है, कितनी सफ़र किया है, जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोगों के ऊपर जो किसने अत्याचार किया था, गोरे लोगों ने, वाइट पीपल ने, जो वहाँ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति अपनाई जा रही थी, उन्होंने उन दिनों को याद किया, कैसे सफ़र किया, कितना स्ट्रगल किया है। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, वहाँ एक अमानवीय की नीति अपनाई गई, इनह्यूमन सिस्टम था। द वाइट people had built a system of superiority over the black। वहाँ पे जो सुपीरियरिटी थी कि जो गोरे लोग होगा, जो
डोमिनेंस था, वहाँ शासन था काले लोगों के ऊपर, उस वो बना हुआ था। तो द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन इवन द देयर बेसिक फ्रीडम, जो काले लोग थे ब्लैक पीपल को वहाँ पे उनकी बेसिक फ्रीडम्स भी नहीं थी, उन पे बहुत अत्याचार हो रहा था। इसमें ये बताया है उन्होंने, वो अपने दिन, नेल्सन मंडेला ने वो दिन याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहा है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड, एपार्थाइड मीन्स होता है कि पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एपार्थाइड मीन्स जो है ये वहाँ पे वो नीति अपनाई गई थी, पॉलिसीज थी, क्रिएटेड अ डीप और लास्टिंग वॉन्ड इन द कंट्री, वो लोगों के अंदर वो जख्म पैदा कर दिए थे, एंड हिज पीपल, और उसके लोगों में, वहाँ के लोगों में। नेल्सन मंडेला फील्स ग्लैड, बहुत खुश हुआ, दैट क्रूशियल सिस्टम, जो वहाँ पे जो क्रूशियल सिस्टम हैज़ बीन ओवर, जो क्रूअल सिस्टम है, ये क्रूअल सिस्टम हैव्स बीन ओवरटर्न। नेल्सन मंडेला फील्स ग्लैड, बहुत खुशी से वो बता रहा है कि क्रूअल सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न होता है मीन्स वो पलट गया है, ख़त्म हो गया है, रिवर्स हो गया है, अब पूरी तरह से उसे छुटकारा मिल गया है। ही प्रॉमिस दैट इन द न्यू सिस्टम रिकग्निशन, अब एक नए समाज की, नए सिस्टम की शुरुआत हो रही है, पहचान, रिकग्निशन है, पहचान हो रही है, वुड बी गिवन टू द राइट एंड फ्रीडम टू ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मीन्स वहाँ पे जो काले, जो स्किन की परवाह ना करते हुए, वो जो उन्होंने वायदा किया, प्रॉमिस किया कि अब वो ऐसी पहचान देंगे, फ्रीडम देंगे अपने लोगों को। मंडेला रिमेंबर्स, मंडेला याद कर रहा है ऑल दोज लीडर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू एंड द ईरा ऑफ ऑपरेशन, जो वहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा था, युग चल रहा था दबाने का इनको, काले लोगों को, वो अब उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, रिमेंबर करता है उन सारे नेताओं को जिन्होंने उसमें अपने योगदान दिया है। ही पेज होमेज होता है श्रद्धांजलि टू ग्रेट लीडर लाइक ओलिवर टेम्बो, वाल्टर शिशलू, चीफ लुथिलू, यूसुफ डैडू एसेट्रा, इन सब के नाम हैं, ये करेक्टर हैं जितने हैं, उनको उन्होंने क्या दिया है, होमेज दी है उन नेताओं को। दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम, अनकॉमन करेज, उनके जो वो असहनीय, वो जो करेज थी, हिम्मत था, और जो विजडम था, उसकी सराहना की गई है। सच पीपल, वो आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री, ऐसे जो लोग जो हैं वो धरोहर है, वो उस देश के सम्मान लायक हैं। दीज लीडर टॉट हिम दैट, इन नेताओं ने ये सिखाया है कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो हिम्मत है उससे, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो हिम्मत है ना केवल डर को ही नहीं एब्सेंस करती हिम्मत, बट ट्रियम्फ हमें नहीं करनी चाहिए, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर हमें छा जाना चाहिए, बल्कि उस पर डर के ऊपर काबू करना चाहिए, ये बताता है। उन्होंने ये सिखाया कि उसको एब्सेंस कर देना है, डर को मीन्स ख़त्म कर देना है, साहस वाले काम करके वो गायब कर देना है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करनी है। द ब्रेव पीपल इज़ नॉट ही, वो नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता ही रहता है, बट ही, वो होता है ब्रेव पीपल हु कैनकर दैट फीवर, जिसने उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इसीलिए कहते हैं ना, आपने जनरली सुना होगा कि डर को जीतो, डर को फेस करो, उससे भागो मत। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो ऑथर क्या करता है, क्या कह रहा है, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, वो जन्म से ही नफरत लेकर नहीं पैदा होता दूसरों के प्रति, बिकॉज ऑफ कलर और रीजंस, एक कलर, रंग और जाति के आधार पर ही ये नो वन, ये हमारे अंदर हेट नहीं होती। इफ़ वी कैन लर्न टू हेट, यदि हम नफ़रत सीख सकते हैं, तो वी कैन लर्न टू लव ऑल्सो, हम प्यार भी सीख सकते हैं। लव कम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, जो लव है वो ह्यूमन हार्ट के अंदर नेचुरली आती है। दिस इज़ वट वी शुड डू, हमें वो अपने अंदर लाना चाहिए। दिस इज़ वट वी शुड डू, हमें सम्मान करना चाहिए। वी शुड लर्न टू लव, हमें इस प्यार को सीखना होगा, हमें अपने अंदर कैसे सम्मान लाना है, दूसरों के प्रति हेट नहीं करनी है। तो आगे है, द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन, उसने बोला है ऑथर ने कि वो जो ट्विन, दो ऑब्लिगेशन, दो आदेश करेगा अपने अंदर,
ये करेगा, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपना दायित्व निभाएगा, कर्तव्य निभाएगा अपने फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य है पीपल के प्रति, कम्युनिटी, समाज की और देश के प्रति। ही सेज दैट इन सिविल सोसाइटी ईच वन ऑफ अस शुड फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, कि प्रत्येक व्यक्ति को इन आदेशों का, 2 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ही रिग्रेट दैट ड्यूरिंग द ईरा ऑफ ऑपरेशन, उसने बड़ा अफसोस किया है, रिग्रेट होता है अफसोस करना, ड्यूरिंग, ये जो ईरा है, ये जो समय चल रहा है दबाव का, नो वन इन साउथ अफ्रीका कुड फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, ये जो साउथ अफ्रीका के अंदर ये ऑब्लिगेशन नहीं कर सके हैं, कोई पूरा नहीं कर पाया। ही सेज दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, वो जन्म से फ्री पैदा हुआ था, बट एज ही ग्रू अप ही रियलाइज, उसने महसूस किया, हिज फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जो जितने भी फ्रीडम्स थे वो क्या थे, इल्यूजन, ये भ्रम है। ही बिगिन्स टू हंगर फॉर फ्रीडम, तो हमें अपने आज़ादी के लिए हमें एक भूख पैदा करनी होगी, पैदा शुरू हो गई थी। व्हेन इट वॉज डिनाइड टू हिम, जब उसने, व्हेन इट वॉज डिनाइड टू हिम, जब उसे मना कर दिया गया कि हम नेल्सन मंडेला को, कि हम उसे अधिकार नहीं देंगे, तब उसके अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि मैंने ये जीतना ही है, उसके अंदर आज़ाद कराने की तेरी इच्छा पैदा हुई थी। सून ही फाउंड दैट अदर लाइक हिम, उसकी तरह दूसरे भी कई ऐसे थे जो आज़ाद नहीं हुए, तो उसने देखा था उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स थी। उन्होंने, ही ज्वाइन द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने उनको ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट है, ही वांटेड दैट हिज पीपल शुड आल्सो बी फियर, मैं चाहता था कि जो उसके जो लोग हैं वो भी, नेल्सन मंडेला की जो वो थी, वो भी सारे फ्री होने चाहिए। नाउ ही प्रॉमिस ईच वन ऑफ हिज people would get an environment where he would fulfill the twin obligation, की वो जो 2 ऑब्लिगेशन थे, जो 2 कर्तव्य थे, उनको पूरा करेगा। ही प्लेस्ड, उसने कर्तव्य लिया, ही प्लेस्ड टू प्रोवाइड द फ्रीडम टू हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट फियर, की वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आएगा। उन्होंने इस जो वो सेरेमनी थी उसके अंदर ये सारे ऑब्लिगेशन, ये सारे अपने क्या लिया था, प्लेज ली थी, शपथ ली थी। ये था इस कहानी के अंदर, इस लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा, ये लेसन 10th क्लास का। इससे आप इसको लर्न समझिए और फिर अंडरस्टैंड कीजिए। तो आप मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन, ओके, बाय बाय।